नमस्कार सभी को। आज हम लोग जो हैं एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, क्लास 9th का। अब इसमें जो है एनसीईआरटी के जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज हमारी 2.1 है। उसमें हम लोग पहला जो क्वेश्चन हमारा है उसमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर polynomials in one variable and which are not, और स्टेट रीजन। अब आपने पढ़ा होगा, पहला क्वेश्चन हमारा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है। अब ये हमें बताना है कि पॉलिनोमियल कौन सा होगा वन वेरिएबल का और कौन सा नहीं होगा। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है x, यहाँ भी हो रहा है x, सेम वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, इसका मतलब वन वेरिएबल है। तो द एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है। और उसके बाद कह रहा है जो नहीं होंगे उसके लिए स्टेट रीजन करना है। तो हमें पता चल गया ये। अच्छा, ये एक चीज़ और इसमें है, ये कैसा पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे x की जो पावर है मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल हमारा क्या है, x है, वो कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं, इट इज़ अ, साथ साथ हम लोग पढ़ते चलाएंगे, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई बात समझ में। ये पहला है। और लीनियर में जिसकी पावर 1 होती है उसको लीनियर बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन y² प्लस √2। अब इसमें देखो यहाँ पे जो वेरिएबल हमारा क्या है, y है। ठीक है। और ये सिंगल ही वेरिएबल यूज़ करा जा रहा है, y यूज़, और कोई तो वेरिएबल यूज़ नहीं करा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, द एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और ये यहाँ पे क्या हमने बताया था अभी, जिस वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो कितनी है, 2 है। तो यहाँ भी डिग्री कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, y, कितना है हमारा, 2 है। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आई बात समझ में। इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट थर्ड जो हमारा है, अब यहाँ 3√t प्लस t√2। अब ये बताना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पहले तो ये देखो, यहाँ पे t यूज़ है, यहाँ पावर कितनी है, 1 है। यहाँ क्या है, t और अंडर रूट में, तो इसका हम लोग t लिखा, और जब अंडर रूट को हटाते हैं तो हमारा जो पावर में हो जाता है 1/2 हो जाता है, और प्लस t की पावर 1 और ये अंडर रूट। तो ये हमारा ऑलरेडी ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो लिख देंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल।
because power of variable in P अपॉन Q फॉर्म। किस फॉर्म में? P अपॉन Q फॉर्म में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, क्या नहीं बोलेंगे इसको, हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ठीक है, मतलब कि हमें क्या हो गया 1/2 फॉर्म में नहीं होगी, और हमें पावर क्या जो रियल नंबर्स हैं सिर्फ उस फॉर्म में होने चाहिए, मतलब कि वो भी कौन से होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो है फोर्थ, वो हमारा देखो y+2 अपॉन में y। आपको दिख रहा होगा है तो वन वेरिएबल, लेकिन यहाँ y क्या है? y हो गया +2। यहाँ y नीचे कितनी पावर है? 1 है। अगर हम ऊपर ले जाएं तो पावर कितनी हो गई? माइनस में। और हमने अभी बताया है कि जो भी पावर होंगी वो प्लस की होंगी, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल because negative power of variables। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट हमारा क्या है? x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर कितनी है हमारी? फिर 30 है। अब यहाँ क्या है? मल्टीपल्स वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, लेकिन ये हमारा पॉलिनोमियल है क्योंकि देखो सारे प्लस में है। x 10 है, y 3 है, t 3 है, तो लिख देंगे इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, ब्रैकेट में लिख देंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हो गया ख़त्म। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 2 में हमें क्या करना है? राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें कोफिशिएंट निकालना है ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसका कोफिशिएंट बताना है। दूसरा हमारा यहाँ लिख देता हूँ 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? कितने टर्म है? पहले तो देखो 1, जो प्लस और माइनस के बाद जो लिखे जाते हैं एक टर्म माना जाता है। तो पहला टर्म ये हो गया, फिर प्लस के बाद दूसरा ये लिखा है, तीसरा है, तो कितने टर्म हो गए? 3 टर्म हो गए। दूसरी चीज़ ये कैसा हो गया? इसके इसी में लिख सकते हैं कितने टर्म है? 3 टर्म है, 3 टर्म है। दूसरी चीज़ इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये कैसा हमारा पॉलिनोमियल है? x कितना है? यहाँ 1 है, यहाँ x कितना है? मैक्सिमम 2 है, और x तो है नहीं, तो जो मैक्सिमम पावर x की कितनी है? वेरिएबल की 2 है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर को छोड़कर इसके बगल में जितना भी जो भी कुछ लिखा है वो हमारा क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। तो एक्स स्क्वायर ये है, अब यहाँ बगल में कुछ तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 1 हुआ है। क्या है? 1। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, अगर सपोज कर लो यहाँ a लिखा होता तो a लिख देते, 2/3 लिखा होता 2/3 लिख देते। ठीक है, इसी तरह इसमें देखते हैं। ये भी देखो कैसा पॉलिनोमियल है? एक्स की वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी है? 2 है, तो इसको भी ये कैसा है हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स।
कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो हमने अभी बताया एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कितना नंबर है, कुछ है ही नहीं, तो यहाँ कितना है 1, तो 1 लिखा, लेकिन 1 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का। अगर माइनस के साथ लिखा है तो पूरा लिखेंगे, तो -1। अगर सपोज करो -5 होता तो माइनस लगा होता तो -5 लिख देते, 3 होता तो -3 लिख देते, 7 होता तो -7 लिख देते। ये हमारा कोफिशिएंट है, ठीक है। अब जैसे अगर मान लो x का कोफिशिएंट पूछा जाए तो x का भी तो यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ भी x का कितना है 1 है, जो पूछा जाएगा वो आप बताएंगे, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब हमें भी कोफिशिएंट, ये भी हमारा कैसा है, क्वाड्रेटिक ही पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल है, इसकी डिग्री कितनी है, x है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका जस्ट मल्टीप्लाई में कितना नंबर है, π/2, तो यहाँ पे π/2 देंगे, ठीक है। अगला हमारा क्या है, फोर्थ में हमारा क्या है, √2x माइनस का 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर क्या है, टर्म है ही नहीं, तो यहाँ x है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग अगर यहाँ पे ले लेते हैं 0x², क्या लेते हैं, 0 में x को मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, तो वो टर्म तो ऐड होगा नहीं, लेकिन हम लोग लेट कर लेते हैं, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले में हम लोग देखते हैं, थर्ड में क्या है, गिव 1 एग्जाम्पल each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100, क्या है 100, है ना। तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जो बाइनोमियल हो। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 टर्म हो, जिसमें 2 टर्म हो, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म है। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें 1 टर्म हो, है ना। तो हमें 2 एग्जाम्पल ऐसे लेकिन उस कह रहा है बाइनोमियल में जो डिग्री हो वो मैक्सिमम कितनी हो, 35। तो हमने क्या करा, बाइनोमियल के लिए हमने एक वेरिएबल माना, उसकी डिग्री लिख ली 35। अब 2 टर्म बोल रहा है तो इसमें कुछ भी ऐड कर दो, +1 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह मोनोमियल के लिए हम वेरिएबल ले लेते हैं y, और डिग्री उसकी कितनी होनी चाहिए, 100, तो y की पावर 100, कुछ भी लिख सकते हैं, z की पावर 100, या 2 मल्टीप्लाई में कर दें तब भी 100, है ना। तो आप ये हमारे जो आपको समझ में आया, लेकिन हमें 2 टर्म होने चाहिए और जो भी वेरिएबल हो उसके 35 होना चाहिए डिग्री। तो बाइनोमियल बताना है, मोनोमियल में 100 बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल। अब हम लोगों को डिग्री बताना है। अभी हमने बताया था डिग्री कैसे पता करनी है, जो भी वेरिएबल होगा उसकी सबसे ज़्यादा जो पावर में नंबर लिखा होगा वो उसकी डिग्री होगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 5x 4x² प्लस 7x। दूसरा जो है हमारा 4 - y²। थर्ड हमारा क्या है 5t - √7। और फोर्थ क्या है हमारा 3, ठीक। इसकी हमें क्या करना है, डिग्री निकालना है, डिग्री। अब देखो यहाँ पे पहले वेरिएबल देखते हैं कौन सा वेरिएबल है। यहाँ x का यूज़ करा गया है, x यहाँ पावर कितना है 1, यहाँ कितना है 2 है, और यहाँ पे कितना है, ये 3 है, सॉरी, तो x की पावर 3 है। तो यहाँ पे डिग्री हमारी कितनी हो गई, मैक्सिमम डिग्री ऑफ x कितना हो जाएगा, यहाँ 3 है,
तो मैक्सिमम पावर डिग्री की क्या हो गई x। इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे डिग्री क्या है, सॉरी वेरिएबल क्या है y। y की पावर डिग्री कितनी है 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पे डिग्री हमेशा वेरिएबल की दिखनी है। तो मैक्सिमम कितना है y तो है, y तो इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं। y की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, मतलब नंबर कितना है 2 है। तो इसका मतलब वही इसकी डिग्री होगी। तो डिग्री ऑफ y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं, साथ साथ इसलिए लिख दे रहे हैं कि क्वाड्रेटिक है और ये है और क्यूबिक है, जिससे आपको याद रहेगा पॉलिनोमियल। ठीक है। अगला हमारा क्या है 5। डिग्री यहाँ पे कितना है 1 है। भाई वेरिएबल यही है t, और कहीं t तो है नहीं। अच्छा, जो भी कांस्टेंट नंबर होता है उसकी डिग्री हमारी 0 होती है। तो t की पावर 0 अगर यहाँ, क्योंकि t यूज़ हो रहा है इसलिए यहाँ t ले लिया और पावर में 0 ले लिया। और किसी वेरिएबल की पावर या नंबर की पावर 0 1 होता है। यहाँ पे t है, t की पावर कितना है यहाँ 1 है। तो डिग्री ऑफ t क्या हो गया 1 हो गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिन। अब देखो यहाँ 3 है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी डिग्री नहीं है। तो इसका मतलब डिग्री जो होगी इसकी, डिग्री ऑफ 3 यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसका मतलब इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है। यहाँ पे डिग्री अब कुछ नहीं है तो x का भी कोई वेरिएबल मान लो, यहाँ पे पावर में 0 मान लो, तो इसकी डिग्री क्या होगी 0 हो जाएगी। ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, अब इसमें हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है 2.1 का। इसमें क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने अभी जस्ट आपको बताया हुआ है कि इसमें लीनियर कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, क्यूबिक क्या होते हैं। अब उसी में हमें देखना है इस जितने भी एक्सप्रेशन है इसमें हम लोग को छांटना है कौन सा लीनियर होगा, कौन सा क्वाड्रेटिक होगा, कौन सा क्यूबिक हो। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है x² + x। आप आपके दो वेरिएबल दिए हुए हैं, यहाँ x की डिग्री कितनी है 1, यहाँ x की डिग्री मैक्सिमम कितनी है 2 है। तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे भाई 2 है, 2 को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। इसी तरह यहाँ देखते हैं, इसमें x यहाँ मिनिमम कितना 1 है, यहाँ x वेरिएबल की पावर डिग्री कितनी है 3 है। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अगला देखते हैं, यहाँ y वेरिएबल कितना है, y का वेरिएबल का यूज़ हुआ है, y में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और तो y है नहीं, तो मैक्सिमम कितना है हमारा 2 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है। यहाँ क्या है वेरिएबल x है, डिग्री कितनी है 1 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ है वेरिएबल क्या है t, पावर कितनी है, अगर कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है। तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ s हटा दो, s खूब सारे के लिए होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है वेरिएबल कितना है r, पावर में कितना है 2 है। तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट वन है हमारा यहाँ वेरिएबल है, डिग्री कितनी है 3 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरह हम लोग इस एक्सरसाइज में क्या सीखे हैं, हम लोग कैसे कोफिशिएंट निकालते हैं ये सीखा है, और कौन सा वेरिएबल है वन वेरिएबल का, और कैसे हम लोग किसी पॉलिनोमियल को पहचानेंगे ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अगर निगेटिव पावर है या अंडर रूट में कोई दिया है वेरिएबल तो वो हमारा क्या होगा वेरिएबल हो, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, जिसके कोफिशिएंट पूछा जाएगा x² का, तो यहाँ जैसे यहाँ पे अगर है x² है, यहाँ x का कितना होगा 1 होगा। ऐसे डिफरेंट काइंड्स के जो हैं
हम लोग क्वेश्चंस कैसे करते हैं ये हमने एक्सप्रेस करा है, और ये जो है बेसिक नॉलेज है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले वीडियो में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2.2। ओके, आज के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और खूब पढ़िए, जिससे आपके कंसेप्ट जो छोटे छोटे हैं वो आपके क्लियर हो। ओके, थैंक यू।